ये बड़ा सुंदर सा श्लोक है कि दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा। ये अष्टावक्र गीता का पहले अध्याय का 7वां श्लोक है। अयमेव ही ते बंध दृष्टारम पश्यसित्रम। देखिए, इसके जो शाब्दिक अर्थ है, अगर आप उस पे जाए कि दृष्टा एक है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी दृश्य है उसका एक दृष्टा है और वो हमेशा मुक्त है। और बंधन का कारण यही है कि दृष्टा को आपने अपने से भिन्न समझ रखा है। ये बड़ा सरल सा शाब्दिक अर्थ है, पर इसका गूढ़ अर्थ है जो मुझे मतलब प्रकट सा हुआ कि दृष्टा असि सर्वस्य, मतलब जो कुछ भी है वो दृष्टा है। लेकिन भेद है दोनों में। दृष्टा असि सर्वस्य मतलब जो कुछ भी है, जो सर्वस्य, जो कुछ भी है वो दृष्टा है। मुक्त प्रायो असि सर्वदा, तो अगर वो दृष्टा ही है, जो दृश्य है वो भी दृष्टा ही है, तो मुक्ति की बात कहाँ आ गई या बंधन की बात कहाँ से आ गई? तो वो तो हमेशा से ही मुक्त है। प्रायो असि सर्वदा मतलब हमेशा। समय भी मिथ्या हो गया जब एक ही है सब कुछ, तो समय भी एक भ्रम मात्र है, और वो जो भ्रम है वो दृष्टा से भिन्न नहीं है। तो मुक्त तो हमेशा ही है, वो किससे बांधेंगे उसको? फिर दूसरी पंक्ति में कहा कि अयमेव ही ते बंधन, मतलब बंधन क्या है? यही बंधन है। दृष्टाम पश्यसित्रम, ये जो कुछ भी है उसको आप दृष्टा से भिन्न मान रहे हैं। तो ये जो भिन्न मान रहा है, जो उसको अलग समझ रहा है कि दृष्टा और दृश्य भिन्न है, वो बंधन का कारण है, वो अज्ञान है, वो भ्रम है। तो ये जो भ्रम है ये वाकई में दृष्टा ही है। तो माया जो है वो शिव ही है, जो देवी है वो भी शिव है, और जो पुरुष है वही माया है। मतलब कोई भेद नहीं है दोनों में, दृष्टा और दृश्य में। इसको कैसे शब्दों में बयान किया जाए, पर जो सुंदर है वो समझ आ जाता है कि जो कुछ भी है वो दृष्टा है और वो हमेशा से मुक्त है। हमेशा मतलब समय आ गया, समय भी एक कल्पना मात्र है, तो कल्पना भी तो दृष्टा ही है। दृष्टा में और कल्पना में कोई भेद नहीं है। और बंधन इसीलिए आता है कि अगर वो भेद दिखे तो बंधन प्रतीत होता है, एक तरीके से मान्यता है बंधन। क्योंकि अगर कह दिया कि हमेशा मुक्त है तो फिर बंधन एक मान्यता हो गई, एक भ्रम हो गया। तो जब बंधन ही भ्रम हो गया तो मुक्ति कैसे संभव है? मुक्त तो आप है ही पहले से। बहुत अच्छा उदाहरण है कि एक गधा जो है वो तो जब रस्सी से बांधकर खूंटी पे रखते थे तो कहीं हिलता डुलता नहीं था। परंतु एक बार ऐसा हुआ कई सालों बाद कि वो जो मालिक था उसके पास रस्सी नहीं थी, तो उसने क्या किया, गधे गर्दन पे हाथ फेर दिया और चला गया। तो गधे को लगा मैं बंधन में हूँ और वो वहीं खड़ा रहा जैसे कि वो वाकई बंधा हुआ है। तो हमारा भी ऐसा ही हाल है कि हम अपने, रस्सी नहीं है, रस्सी जली हुई है, बंधन है ही नहीं। क्योंकि मुक्त प्रायो असि सर्वदा, आप जो आप हैं यानी कि दृष्टा जो है, और जो दृष्टा है वही दृश्य है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का एक बहुत प्रचलित वाक्य है कि जो देखा जा रहा है, वो जो देख रहा है वो भी दिख रहा है। अब ये जो नियंत्रण कर रहा है वो नियंत्रित है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्व्ड है, यानी कि दृष्टा ही दृश्य है, जो यहाँ कहा गया है। तो बड़ा सुंदर है ये श्लोक। दृष्टा असि सर्वस्य, जो कुछ भी है वो दृष्टा है। मुक्त प्रायो असि सर्वदा, और जो दृष्टा है वो हमेशा से मुक्त है, उसमें कोई बंधन नहीं है। अगर बंधन है, अयमेव ही ते बंधन, अगर बंधन है भी तो वो यही है कि दृष्टा को दृश्य से भिन्न मान लिया गया, उससे अलग कुछ मान लिया गया। ज्ञान भी छोड़ देना है, ज्ञान भी असत्य है क्योंकि वो जाना जा रहा है। जो दृष्टा है वो सत्य है, जो जान नहीं सकते, जो निर्गुण है, जो निरालंबन है। आप सभी का आभार कि आपने अपना समय निकाल करके सुना। नमस्कार, धन्यवाद।